नमस्कार किसान भाई, मैं डॉक्टर दिवेश कुमार सिंह कृषि प्रसार चैनल के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज मैं आपको डॉक्टर के.एम. सिंह साहब से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। डॉक्टर के.एम. सिंह साहब कृषि विज्ञान केंद्र जलालगढ़ पूर्णिया में वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि किसान को कृषि विज्ञान केंद्र से किस रूप में लाभ मिलता है? नमस्कार किसान भाइयों, ये कृषि विज्ञान केंद्र पूर्णिया जिले की एक संस्था है जो जलालगढ़ में अवस्थित है, मगर ये पूरे जिले के लिए कार्य करती है। ये पूर्णिया जिले की कृषि तकनीक की सबसे अग्रणी संस्था कोई अगर है तो कृषि विज्ञान केंद्र, क्योंकि इस कृषि विज्ञान केंद्र से हम तकनीकी जो कृषि तकनीक है उसका आकलन करते हैं, परिमार्जन करते हैं और एक अनुसंधान के माध्यम से हम किसानों को या फिर जिला स्तरीय जो कृषि विभाग है उनको हम तकनीक देते हैं ताकि जिले में पूरा प्रचार प्रसार कर कृषि उत्पादन की गति को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही हम जो नए नए प्रभेद का विकास हो रहा है, जो 5 साल के 10 साल के जो प्रभेद हैं, आलू में हो, गेहूं में हो, मक्का में हो, सब्जियों में हो, फल में हो, फूल में हो, उनका हम अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण करते हैं, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन। उसके माध्यम से 10 हेक्टेयर 20 हेक्टेयर के एरिया में हम किसानों के खेतों पर अपना प्रयोग लगाते हैं और किसान को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे बीज है, दवा है, कीटनाशी दवा है, फफूंदनाशी दवा है, मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो भी हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और किसान खुद बताते हैं कि ये जो हमारी नई प्रभेद है वो उनके जो देसी प्रभेद हैं कि उनसे कितनी अच्छी है या फिर नहीं है, उसी को फिर आकलन करके हम आगे की कार्रवाई करें। ये तो हमारी तकनीकी आकलन, मूल्यांकन और अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण की बात हुई। आगे हम इन कार्यक्रमों को करने के लिए हमारे ज़िले में पूर्णिया में बहुत सारे युवक हैं, युवतियां हैं, जो काश्तकार हैं, जो किसान खेतिहर किसान हैं, महिलाएं हैं, वो घरों में बैठी अपनी खेती करती हैं, लेकिन उनको ज्ञान के अभाव में वो जो है सो पूरा तकनीकी के बारे में उनको जानकारी नहीं। तो हम क्या करते हैं कि जो ग्रामीण युवक हों, युवतियां हैं, उनको मशरूम में, वर्मी कंपोस्ट में, मधुमक्खी पालन में, बीज उत्पादन में, इन क्षेत्रों में हम उनको प्रशिक्षण देते हैं 3 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का। इनके माध्यम से वो क्या करते हैं कि उनको भारत सरकार से सर्टिफिकेट भी प्राप्त होता है, हम भी सर्टिफिकेट उनको देते हैं और वो उस सर्टिफिकेट के माध्यम से नई जानकारी लेके कोई नया उद्यमी बनने के लिए हम लोग, जैसे एक हमारे यहाँ BSDM का बिहार कौशल विकास मिशन है, RPL है, उनके माध्यम से अभी हम लोगों ने मशरूम का और ये वर्मी कंपोस्ट का 10 दिनों का कार्य किया और इनके माध्यम से किसान भाई उनका जो कैपेसिटी बिल्डिंग होता है, नई नई चीज़ों की जानकारी मिलती है। साथ ही वे ग्रुप गठित करके एक नया प्रयोग करके नवीनतम तकनीक के माध्यम से या ग्रुप का गठन करके एक रोजगार का सृजन कर सकते हैं और इस तरह से किसान भाई खेती में उत्पादन को तो बढ़ाते हैं नई तकनीक के साथ साथ आमदनी भी प्राप्त करते हैं ताकि उनका जो कृषि के में जो उनका लगाव है, उनमें जो कृषि पे आधारित जो उनका उद्यम है वो आगे बढ़ सके और वो खुशहाल हो सके और अपने परिवार, बच्चों, समाज में उनकी अच्छी पहुँच हो, महिलाओं को उचित सम्मान मिले, उनके लिए महिलाएं बहुत आगे। अभी प्राकृतिक खेती में हमने कृषि सखियों का 40 कृषि सखियों का कृषि विज्ञान केंद्र में 5 दिवसीय प्रशिक्षण जी। तो अब महिलाएं क्या कर रही हैं, हमारे लिए वो एक कृषि के दूत बन गई हैं और वो प्रत्येक पंचायत, गाँवों में, प्रखंडों में वो कृषि प्राकृतिक खेती के जो अलग है उसका जो ज्ञान है उसको बढ़ा रही हैं। तो इस तरह से रसायन से मुक्ति पाने के लिए, जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हो रही है उससे मुक्ति पाने के लिए और उत्तम क्वालिटी का जो गुणवत्तापूर्ण जो बीज होता है उसको प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक खेती अभी के समय के लिए ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़े क्षेत्र में किसान भाई अभी जो है सो आधा एकड़ में, 10 कट्ठा में, 5 कट्ठा में ही प्राकृतिक खेती करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि देसी गाय के गोबर, देसी गाय के मूत्र से ही वो कंसोर्शियम जो घोल तैयार होता है उसी का प्रयोग किया जाता है और उसमें कोई भी रासायनिक चीज़ का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह किसान भाई
अभी हम लोगों ने बायो फोर्टिफाइड नाम सुने होंगे, मक्का का भी और गेहूं का भी। गेहूं में DBW 187 और मक्का में है शक्तिमान 5। ये दोनों का हम लोगों ने लास्ट ईयर हम लोगों ने करीब 40 हेक्टेयर में किया था, और इस बार हम 10 हेक्टेयर में मक्का करते हैं। इससे किसानों में जागरूकता बढ़ी है कि किस तरह से भोजन और पोषण, मतलब ऐसे बीजों का प्रयोग करें जिसमें जिंक भी हो, आयरन भी हो, कैल्शियम भी हो, अन्य पोषक तत्व हो, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो साधारण गेहूं की जो खेती कर रहे हैं अब किसान भाई को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आप बायो फोर्टिफाइड जैव वर्धित, जिसको हम कहते हैं पोषक तत्वों से प्रचुर भरा पूरा मक्का का भी और गेहूं के बीजों का प्रयोग। अभी पोषण वाटिका की हम लोग स्थापना कर रहे हैं। हर एक, अभी हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति योजना चलती है, अनुसूचित जाति योजना चलती है, जिसके माध्यम से किसानों को पपीता का, केला का, मशरूम का, फलदार वृक्ष का और जितने भी तरह के हमारे हल्दी का फसलों के प्रभेद तो हम दे ही रहे हैं। और लोगों को जीविका कैसे बढ़े, हमारी आदिवासी महिलाएं हैं, पुरुष हैं या अनुसूचित जाति के जो हमारे भाई बहन हैं, जीविका समुदाय के जो लोग हैं, उनके जीविका आगे कैसे बढ़े और उससे उनकी कमाई भी आगे कैसे बढ़े। ताकि आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में जीविकों का समूह बना हुआ है, तो उनको प्रशिक्षण देने का काम और उनके साथ उसको रोजगार से जोड़ने का काम कृषि विज्ञान केंद्र एक स्रोत है, एक कड़ी है, जिसके माध्यम से हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बाकी जिला की बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे आत्मा है, कृषि विभाग है, उद्यान है, अन्य उद्योग के विभाग हैं, वहाँ से इनको आगे बढ़ने का फिर ये मौका मिलता है। तो डॉक्टर साहब ये कह सकते हैं कि किसान, कोई भी इच्छुक किसान जो कुछ जानकारी, आधुनिक तकनीक की जानकारी लेना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से कृषि विज्ञान केंद्र आएँ और सबसे पहले वो यहाँ संबंधित वैज्ञानिक जो यहाँ कार्यरत हैं उनसे मिलें और जानकारी लें। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसान भाई, आप देखें कि आप कहीं भी किसी भी जिला के, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या अन्य किसी भी राज्य के किसी भी जिला के किसान हैं, तो वो निश्चित रूप से यदि आप आधुनिक कुछ भी कृषि में करना चाहते हैं, चाहे वो वैल्यू एडिशन चीज़ हो या उत्पादन से संबंधित हो, तो निश्चित रूप से आप कृषि विज्ञान केंद्र जाएं। वहाँ पर आपको बताने के लिए, समझाने सभी कई विभाग के जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, इंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है या अन्य कई विभाग हैं या गृह विज्ञान है, सभी विभाग के एक्सपर्ट मौजूद रहते हैं आपको बताने के लिए। इन चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी किसान भाइयों से विदा लेते हैं। जय हिंद।